योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। शायद ये एक्शन उस लेवल का होगा जैसे मुख्तार अंसारी की मौत हुई, जैसे अतीक अहमद की मौत हुई, जैसे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगा दिया गया। कुछ उससे भी बहुत बड़ी कार्रवाई, कुछ उससे भी बहुत बड़ा कुछ योगी आदित्यनाथ के मन में चल रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से जिस तरह के बयान लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर दे रहे हैं, उससे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनके अंदर दहशत है, बल्कि जो अखिलेश यादव का कैंप है और उनके जो रणनीतिकार हैं उनके अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है। अभी कोडिन कफ सिरप का जो मसला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठा था, उस मसले पर योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ और क्लियर कहा कि कार्रवाई इतनी बड़ी होगी, कार्रवाई इतनी जबरदस्त होगी कि जो लोग इसके गुनहगार हैं उनको फातिहा तक पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यानी आप समझ रहे हैं कि फातिहा पढ़ने वाला भी शायद कोई नहीं बचेगा, इस तरह की कार्रवाई होगी। और अब उन्होंने जो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की जो वहां पे उनको मारा जा रहा है जला करके, उसको लेकर के उन्होंने बाकायदा जिस तरह बांग्लादेश का नाम लेकर के चेतावनी दी है। मैं आपको दोबारा गौर कीजिए मेरी बात पर। एक होता है ना कि कोई नाम नहीं लेता, ऐसे लोग बोल देते हैं कुछ ना कुछ। अब तो कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन चलो कम से कम योगी जी बोल रहे हैं। लेकिन योगी जी जिस तरह योगी जी ने नाम लेकर के चेतावनी दी है, बांग्लादेश का नाम लेकर के, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी चेतावनी। तो इस मुद्दे पर आखिर क्या होने वाला है यूपी के अंदर, क्या बांग्लादेशियों के ऊपर, वहां पे जो घुसपैठी रह रहे हैं उनके ऊपर क्या कोई बहुत बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया क्या है, आखिर योगी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहा क्या है। आगे हम आपको एक और वीडियो भी दिखाएंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजार को तोड़ा गया है और उसको तोड़े जाने की चर्चा जो है पूरे देश में क्यों हो रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं योगी जी का बयान। इसलिए कुछ बोलते नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे,
ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। तो आपने देखा योगी जी का कितना सख्त तेवर है। आगे क्या होने वाला है यूपी में ये तो आपको बताएंगे, और इस पूरे भाषण का हम एक एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर योगी जी के मन में क्या चल रहा है, हम बात करेंगे इसकी। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक समाचार आ रहा है। आप देखिए, ये एक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ये कब्र है, इस कब्र को तोड़ा जा रहा है, और इस कब्र को तोड़ने वाले जो है वो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। मैं कहूंगा कि बजरंग दल जैसे जो संगठन है वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके लिए उनको इतिहास में याद किया जाएगा। हो सकता है उनको फ्रीडम फाइटर की तरह याद किया जाए, कभी ऐसा भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पहले जरा एक बार वीडियो देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या। तो आप देख रहे हैं ये एक कब्र है, और मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च की। ये जो पूरा कब्र का मुद्दा है आज काफी बड़ा बना हुआ है पूरे देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर। बहुत सारी संख्या में जो मुस्लिम ट्विटर हैंडल है वो इस मुद्दे को बहुत बड़ा करके उठा रहे हैं, और नरेंद्र हिंदू नाम के एक बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कि इसको तोड़ने का पूरा बीड़ा उठाया है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरी मजार है, ये जो मजार बनी हुई थी यहाँ पर, ये लगभग 150-200 साल पुरानी मजार है, और ये इस मजार को जो तोड़ा जा रहा है ना, ये मजार का तोड़ना एक गुस्से का प्रकटीकरण है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास को मारा गया, उसके बाद हिंदुओं में जो गुस्सा है, तो एक जिंदा आदमी को जिस तरह जलाया गया उसके ऊपर तो कोई बोलने वाला नहीं है, पर एक कब्र जो है जो कि 200 साल पुरानी कब्र है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो आज काफी ज्यादा इकोसिस्टम में काफी खलबली मची हुई है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरी की पूरी कब्र है, ये कब्र दरअसल सड़क के किनारे पर थी, और सड़क के किनारे पर थी, लेकिन इससे कुछ ना कुछ वहां पे दिक्कत जरूर होगी, कुछ ना कुछ वहां पे लोगों को प्रॉब्लम होगी, तभी वहां पे इसको तोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों को समस्याएं होंगी। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि इस पूरी जगह पर यह कोई एक पूरा हिंदू बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे कोई मुस्लिम आबादी भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह की कब्र का यहाँ पर होने का, या इस तरह की मजार का यहाँ पे होने का आखिर मतलब भी क्या है? तो यही सब तर्क थे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के। और इस वक्त की जो स्थिति ये है, बताया जा रहा है कि पुलिस ने जो नरेंद्र हिंदू हैं उनको हिरासत में लिया हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो काम है, ये काम दरअसल इस तरह के अतिक्रमण होते हैं अगर, तो ये सब काम जो था, ये काम सरकार के काम है। अगर सरकार का काम जो है वो जनता कर रही है, तो देखते हैं इस पर क्या होता है आगे, वो तो अलग की बात है। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी की। देखिए मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो कोई राजनेता नहीं है। अगर हमको कहें कोई पॉलिटिशियन है, कोई उनमें कोई ऐसी बहुत कुटिलता नहीं मैं समझता हूं, ना उनके अंदर कोई कूटनीति है। देखिए वो सच्चे व्यक्ति है, सच्चे हिंदू हैं, और जो कोई सच्चा व्यक्ति होता है ना, कभी भी अपने मन की भावनाओं को छुपा नहीं पाता है, क्योंकि वो किसी के साथ बुरा करता भी नहीं है, और उसके साथ अगर बुरा होता है तो उसको वो सहता भी नहीं है। तो आज ये जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेश की सरकार का नाम लेके बाकायदा कहा योगी जी ने कि मैं चेतावनी देता हूं, बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। आगे उन्होंने चेतावनी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो बात की बात है, उनका तो बस जो है यूपी के अंदर चलता है, वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर है वो, तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो बांग्लादेशियों की खैर बिल्कुल भी नहीं होने वाली, बिल्कुल नहीं बचने वाले। या भी मानकर चलिए डिटेंशन सेंटर जो है पहले से बना दिए गए, और उसके ऊपर जो पूरी कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। एक चेतावनी के रूप में योगी जी ने अपना बयान दे दिया है। आप याद कीजिए कि योगी जी की जो शख्सियत है वो किस तरह की, उनका व्यक्तित्व किस तरह का व्यक्तित्व है। योगी जी याद कीजिए साल 2005 में जब मऊ के दंगे हो रहे थे, और जब मुख्तार अंसारी जो है खुली जीप में बंदूक लेकर निकला हुआ था, उस समय वो योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने, जो गोरखपुर से चले थे मऊ जाने के लिए। ये तो उनको वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया तो वो जा नहीं पाए, लेकिन ये वही थे जो वहां पे गए थे। और हमें देखो योगी जी के ऊपर क्यों विश्वास है, या योगी जी जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ कहने की बात नहीं, योगी जी जो कहते वो करके दिखाते भी हैं। बल्कि हम कहें कई बार कि योगी जी जो नहीं कहते हैं उसको भी करके दिखा देते हैं। मतलब जो ऐसे उनके काम होते हैं जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होती है।
तो कल्पना से परे जाकर के देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने की जो कला है, उस कला में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से निपुण है। आप बताइए, ये जो पूरा प्रदेश था, किस तरह से, क्या यहां पे स्थिति थी कानून व्यवस्था की? आज अतीक अहमद पूरी तरह से साफ हो चुका है, मुख्तार अंसारी पूरी तरह से साफ हो चुका है। जो ये बड़े बड़े डॉन थे, इनके ऊपर किस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं, इनके जो गुर्गे हैं, अतीक अहमद के, मुख्तार अंसारी के जो बचे हुए गुर्गे हैं, ये आज जो है पूरे देश में भागते हुए फिर रहे हैं। अभी एक उनका गुर्गा जो था, वो साजिद करके जो यूपी का है, उसको अभी जो है टपकाया है, 4 दिन पहले उसका एनकाउंटर हुआ है। वो 1 लाख का इनामी बदमाश था। तो योगी जी की जो सोच है, या योगी जी का जो मन है, बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट है। उनके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है, और उनके अंदर कोई दुविधा नहीं है, और पूरा इकोसिस्टम जो है ना, वो योगी जी के सामने हार मान लेता है। क्यों हार मानता है? आप देखिए, चाहे बुलडोजर की बात कर लीजिए आप, योगी यूपी के अंदर बुलडोजर को लेकर कितनी बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया, लेकिन योगी जी ने कोई ना कोई रास्ता एक खोज लिया, कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया बरेली में तौकीर रजा के साथ। और यहां पे ये भी ध्यान दीजिए, किसी भी बेगुनाह के ऊपर, यानी अगर ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है तो उन पर हुई है जिन्होंने बहुत जघन्य अपराध किए हैं, जिन्होंने ऐसे अपराध किए हैं कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ये, और यही वजह है कि इसे मौलाना तौकीर है, ये सब है। अभी लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई हुई आप जानते हैं। तो योगी जी के अंदर वो मादा है कि वो लेफ्ट लिबरल सिस्टम, इकोसिस्टम, इन सबको अच्छी तरह से सबक सिखाने की क्षमता उनके अंदर है। उनके अंदर क्षमता है। अब आज लोग बात कर रहे हैं, आज चर्चा कर रहे हैं लोग तरह तरह से कि अरे भाई, बांग्लादेश में 2 करोड़ हिंदू रहते हैं, अगर हम उनके लिए आवाज उठाएंगे, अगर हम उनके लिए कुछ करेंगे, तो वहां पे 2 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो जाएगा। इस तरह की बातें करते हैं ना। मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूँ, योगी जी होते आज ना, तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई रास्ता निकालते कि ना सिर्फ जो 2 करोड़ हिंदू हैं उनकी रक्षा होती, बल्कि ये जो बांग्लादेश है ना, इसकी हेकड़ी भी निकल जाती। देखिए, आज बांग्लादेश, अगर मैं आपको ये बहुत क्लियर कट बात कह रहा हूं, मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और जब मैं ये बातें करता हूं तो बहुत लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं ना, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो डर है, वो अब इन विधर्मी देशों के अंदर नहीं है। यार, एक डर होता है। आज अगर इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर राज करता है, ताकत से रहता है, हिम्मत से रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि नेतन्याहू बैठा हुआ है। अगर जरा भी हमने कुछ इधर उधर किया ना, तो नेतन्याहू इतनी मिसाइलें मारेगा ना कि हालत खराब हो जाएगी। आप बताइए, क्या क्या बात है। बांग्लादेश छटाक भर का देश है, म्यांमार छटाक भर का देश है, जो मन कहे वो करते हैं। किम जोंग उनका नॉर्थ कोरिया जो मन कहे वो करता है। अरे हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, आप परमाणु शक्ति संपन्न देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप हिंदुओं को बचा नहीं सकते। किस काम का परमाणु बम आपका है भाई? किसी काम का नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगी जी के अंदर वो क्षमता है, और आज शायद उनके मन में ये भाव है। वैसे मुझे लगता है कि योगी सन्यासी हैं, कभी वो सोचते नहीं कि मैं प्रधानमंत्री के पद पर बैठूं, लेकिन आज जरूर उनके मन में कसक होगी कि काश मैं अगर प्रधानमंत्री होता आज देश का, तो मैं दिखाता कि आखिर किस तरह से क्या इनका हाल किया जा सकता है इन बांग्लादेशियों का। तो आगे चर्चा इस पर करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।